तो सिडबी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 2 1990 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज एन प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके एंड इसकी डेवलपमेंट हो सके। एंड फर्दर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिमिलर एक्टिविटीज में जुड़ी हुई हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाई जा सके। ठीक है, तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए जो सिडबी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 2 1990 को। सो प्रेजेंट अगर देखें तो जो सिडबी है ये फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एंड साथ ही साथ जो रीफाइनेंस सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है जो भी एलिजिबल प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पीएलआईज हैं, जो ऑनवर्ड लैंडिंग कर रही हैं यहां पर एमएसएमईज को, या फिर जो डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं एमएसएमईज को, डेट आर बीइंग चैनलाइज्ड थ्रू द सिडबी। फर्दर सिडबी जो है माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि डायरेक्ट लैंडिंग भी कर रहा है सिडबी, एंड साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट भी यहां पर एनजीओज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआईज जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, जो फर्दर ऑन लैंडिंग कर रहे हैं, यानी कि जैसे यहां पर कोई एनजीओ है जो फर्दर लैंडिंग किसको कर रही है, एमएसएमई को कर रही है। ठीक है, तो यहां पर एक सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड की जा रही है सिडबी की तरफ से इस तरह की एनजीओज को, या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, एमएफआईज हैं, उनको यहां पर ये सपोर्ट जो है माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है सिडबी की तरफ से। ठीक इसी तरह से जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो यहां पर ऑन लैंडिंग कर रहे हैं टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है उनको यहां पर लैंडिंग कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके या फिर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज ये कर सके। उसके लिए भी सिडबी यहां पर माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है बैंक की सिडबी की डेट इज 1000 करोड़, एंड जो पेड अप कैपिटल है डेट इज 450 करोड़, विच इज हेल्ड बाय 36 इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही उसमें ऑनरशिप है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो सिडबी है वो जो भी नीड्स हैं यहां पर, यानी कि डिफरेंट नीड्स को कैटर करने के लिए टेलर मेड स्कीम्स को तैयार करता रहा है सिडबी। टेलर मेड नीड्स का मतलब समझते हैं? टेलर मेड नीड्स का मतलब है कि एक पकी पकाई खिचड़ी देने की बात है। लाइकवाइज आपको मिठाई चाहिए तो आप स्वीट शॉप पर जा रहे हैं, लेकिन अगर स्वीट शॉप वाला आपको खोया दे दे या चीनी दे दे वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो यहां पर जो पर्टिकुलर यहां पर चीज चाहिए वो सिडबी ऑलरेडी यहां पर एमएसएमईज को डायरेक्टली वे में प्रोवाइड कर रहा है, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है फॉर द एमएसएमई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चाहे शुरुआत में सिडबी ने फंक्शन स्टार्ट किया था रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरह, लेकिन अब जो है सिडबी यहां पर डायरेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है एमएसएमईज को। एंड असिस्टेंस किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है? टर्म लोन के वे में प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि जब कोई नया यहां पर यूनिट या नया प्रोजेक्ट जो है उसे सेटअप करना है, उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, उसमें चेंजेस करनी है, उसकी एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, तो उसके केस में भी यहां पर टर्म लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से जहां पर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि होटल्स हो गए, एंटरटेनमेंट पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, रिटेल चेन्स होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज होगी, उनके लिए भी यहां पर टर्म लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसी तरह से ITES हो गया। ITES क्या रहता है? दिस इज IT इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। सो सर्विस सेक्टर भी इन्वॉल्व है, इसमें कवर किया गया है। फर्दर जो दूसरे MSC यूनिट्स हैं उनको भी कवर किया गया। इसी तरह से जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, अपग्रेडेशन करनी है, वो भी यहां पर उसके लिए भी टर्म लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फर्दर ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज एंड फर्दर इक्विटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द पोटेंशियली ग्रोथ ओरिएंटेड MSME यूनिट्स। एंड जो डायरेक्ट असिस्टेंस यहां पर अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल इन रूपी एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी। तो ये इंडियन रूपी में भी दी जाती है एंड फॉरेन करेंसी में भी दी जाती है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द रिसोर्स सपोर्ट। तो जो सिडबी है ये रिसोर्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट्स को, NBFCs को, ताकि फर्दर जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये फर्दर चैनलाइज कर पाए इस असिस्टेंस को टू द लार्ज नंबर ऑफ MSMEs। यानी कि अगर ये खुद करेगा तो खुद तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स के पास ही पहुंच पाएगा ना, लेकिन जहां पर अगर इसने आगे इंस्टीट्यूट को कर दिया तो इंस्टीट्यूट का फर्दर अपना नेटवर्क होगा,
ठीक है, तो उस हिसाब से ये इन इंस्टीट्यूट्स को भी यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इट इज SIDBI एज नोडल और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। जो सिडबी है वो एक नोडल एजेंसी सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड कर दी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो वेरियस स्कीम्स यहां पर चलाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो इंकरेज करती हैं रिगार्डिंग की जो MSc यूनिट है उसे मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जाए, तो उन्हें भी ये क्या करती है यहां पर एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से कोई स्कीम करेगी तो कैसे इंप्लीमेंट करेगी, वो यहां पर सिडबी के थ्रू इंप्लीमेंट कर रही है, वो यहां पर सिडबी के थ्रू इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो सिडबी यहां पर क्या हुई, दिस इज नोडल और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हियर। तो जैसे डिफरेंट स्कीम्स हैं, लाइकवाइज क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, यहां फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है। सो डिफरेंट जो भी यहां पर स्कीम्स यहां पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, स्पॉन्सर की जाती हैं, उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू द सिडबी। जैसे CLCSS होगी, TUFS होगी, डेट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम होगी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर स्कीम हो गई। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस। जो माइक्रो क्रेडिट की डिमांड है उसको मीटअप करने के लिए सिडबी ने एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाया कॉल्ड सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, ताकि एक नेशनल नेटवर्क बनाया जा सके जिसके थ्रू जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। जो गरीब लोग हैं जिनको माइक्रो फाइनेंस चाहिए, जिनको माइक्रो फाइनेंस बेसिकली होता क्या है, फाइनेंस क्या रहता है जहां पर बड़ी अमाउंट है, माइक्रो क्या है जहां पर छोटी अमाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके लिए सिडबी ने किस चीज को फॉर्म किया, सिडबी ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया, डेट इज सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। इसके तहत जो नेशनल वाइड स्ट्रॉन्ग वायबल एंड सस्टेनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी, MFIs थी, इनको यहां पर जोड़ा गया। अब इन MFIs के थ्रू जो पुअर हैं, स्पेशली वुमेन, उनको यहां पर माइक्रो फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो सिडबी फाउंडेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट क्या है, दिस इज SFMC। सो SFMC के थ्रू होगा क्या, SFMC जो है यहां पर कंप्लीट रेंज ऑफ फैसिलिटीज, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि लोन फंड हो गया, ग्रांट सपोर्ट होगी, इक्विटी स्कीम होगी, इक्विटी सपोर्ट हो गई, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सपोर्ट हो गई। ठीक है, ये किनको प्रोवाइड करेगी, ये MFIs को प्रोवाइड करेगी। यहां पर सिडबी है, तो सिडबी ने SFMC को फॉर्म किया है, डेट इज सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट को फॉर्म किया है। ये डिपार्टमेंट यहां पर जो डिफरेंट MFIs यहां पर इनके साथ जुड़ी हुई है, जो MFIs का डिफरेंट नेटवर्क इनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करेंगे। जो फर्दर MFIs हैं, जो यहां पर जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंटिटीज हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो MFIs हैं ये फर्दर आगे सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो सिडबी है, इसने एक सिडबी ग्रोथ फंड को भी यहां पर सेटअप किया है, ताकि जो भी एलिजिबल MFIs हैं उनको इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। सो इक्विटी सपोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां पर ये याद रख लीजिए कि जो MFIs हैं उनके लिए सिडबी ने एक ग्रोथ फंड भी तैयार किया है, सेटअप किया है, ताकि जो भी एलिजिबल MFIs हैं उनको इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट फाइनेंस। तो ये जो इनडायरेक्ट फाइनेंस है जो अभी तक हमने पढ़ा, ये इनडायरेक्ट फाइनेंस ही हुआ ना। लाइकवाइज आपने डायरेक्टली यहां पर फाइनेंसिंग नहीं की, आपने पहले किसी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जो आगे फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसमें जैसे बिल डिस्काउंटिंग हो गया, रीफाइनेंस फैसिलिटीज होगी, रिसोर्स सपोर्ट होगी, ऐसे फैसिलिटीज जो हैं प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स को MFIs के थ्रू, ठीक है, या फिर जो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके थ्रू ये फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं।